अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी लाइबा शकील। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पेन की हैंडराइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पेन की हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपनी उर्दू की पेन की हैंडराइटिंग को 99.9% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रही थी आपका चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मोनेटाइज नहीं हुआ, बट होप सो अगर आप लोगों की सपोर्ट ऐसे ही रही तो बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सिंपल सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि पेन हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, चाहे वो हैंडराइटिंग इंग्लिश की हो या उर्दू की। और उन फैक्टर्स पे नेक्स्ट वीडियो आ रही है। पहले तो मैंने सोचा था इन दोनों पॉइंट्स को इसी वीडियो में कवर कर लूं, बट वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जानी थी। सो आप लोगों ने इसका वेट लाजमी करना है। उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने स्टेशनरी कौन सी यूज करनी है, इसके अलावा कौन कौन सी मेंटल और फिजिकल इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि बेहतर हैंडराइटिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने प्रैक्टिस कितनी करनी है। लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि जनरल पेपर प्रेजेंटेशन में आपने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी पेन की हैंडराइटिंग को मेंटेन करना है। सो वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी। अच्छा, ये ट्रिक जब मैं 8th क्लास में थी तब हमारे साथ एक टीचर ने शेयर की थी और मैंने सिर्फ एक दिन इस ट्रिक पे वर्क किया था, और आप यकीन जाने छुट्टियों के बाद जब मैं स्कूल गई, ईमान ही नहीं रहा था कि ये मेरी हैंडराइटिंग है। मतलब इतनी ज्यादा मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो चुकी। अच्छा, चलते हैं अब उस ट्रिक की जानिब। आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसकी वजह से आप ही हम पे इतना ज्यादा एहसान कर रही हैं, बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट, जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये ट्रिक कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी कोई सी भी उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात की कोई सी भी बुक निकाल लेनी है और इसके साथ आपने एक कच्ची पेंसिल लेनी है। अच्छा, कच्ची पेंसिल मैंने बोला है, अब ये ना आप लोग मार्केट में ढूंढ रहे हो कि कच्ची पेंसिल कौन सी है, मतलब जो सिंपल पेंसिल होती है आपने वही लेनी है। अच्छा, करना क्या है आप लोगों ने, अब जैसे बुक में लिखा हुआ है सेम वैसे ही आपने लफ्जों को ऑब्जर्व करते हुए उसको ट्रेस करते जाना है। इसके लिए आपने पेन यूज नहीं करना, क्योंकि बॉल पॉइंट से अच्छों की हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। आपने ये काम पेंसिल से ही करना है। आपने कोई जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से जैसा नीचे लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखते जाना है। लफ्जों को ऑब्जर्व आपने लाजमी करना है ताकि आपको मालूम हो जाए कि कौन सा लफ्ज कैसे लिखा हुआ है, और फिर आपने सेम उसी तरीके से लफ्ज को लिखने की कोशिश करनी है। अच्छा, हैंडराइटिंग की मैं फिजिकल क्लासेस भी देती रही हूँ और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग इस ट्रिक से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। अच्छा स्टूडेंट्स, का क्या आप मेरी अपनी हैंडराइटिंग देखें, इससे बढ़कर और क्या प्रूफ दूं मैं आपको इस ट्रिक की वर्किंग का। अब आपने ये नहीं करना कि धड़ाधड़ बस ट्रेस किए जा रहे हैं और पेजेस बढ़ते जा रहे हैं और कुछ पता ही नहीं कि लफ्ज़ को लिखना कैसे है, और आधा आपका लफ्ज़ ऊपर लिखने हो रहा है, आधा नीचे लिखने हो रहा है। ऐसे नहीं करना, बल्कि आराम आराम से थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, लेकिन इतनी करें कि आपको समझ आ जाए आप कर क्या रहे हैं। प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि प्रैक्टिस करने के बाद जब आप अपनी नोटबुक में खुद लिखें तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आए कि आप लोगों की हैंडराइटिंग में कितना डिफरेंस आया है। अच्छा, अब जो लोग इस ट्रिक को अच्छे से यूज करेंगे उनके लिए तो ये ट्रिक सोना है, बल्कि डायमंड कर लें। जो अच्छे से यूज करेंगे उनके लिए ये ट्रिक डायमंड है, और जो बस सर से उतारेंगे उनके लिए तो बस हलवा ही है, खा लिया तो खा लिया वरना फेंक दो, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप नोट करेंगे कि बहुत से लफ्ज जैसे आमतौर पर लिख रहे होते हैं बुक में उस तरीके से नहीं लिखे हुए होते, तो आपने जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ है ना उसको उस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है। जैसे अगर आपको मैं एक लफ्ज बताऊं मैं मोस्टली स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखते हैं कि मीम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको वो नीचे वाली साइड से करके बनाते हैं, जबकि बुक में ये ऊपर वाली साइड से बना होता है। मैं आपको दोनों लिख के दिखाती हूँ, अब आप खुद देखें कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसी को फॉलो करें। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं कोई लफ्ज और वो आपको अच्छे से लिखना नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, उसको ऐसे ही इसके ऊपर से 2-3 बार ट्रेस करना है। 2-3 बार ट्रेस करें, अगर फिर भी नहीं लिखना हो रहा फिर आप दोबारा उसको ट्रेस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको लफ्जों की अच्छे समझ आएगी और आपसे वो बेहतर तरीके से लिखने होंगे। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसा भी होगा कि कोई लफ्ज जब आप लोग बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो लिखा हुआ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बजाय इसके कि जब आप उस लफ्ज को अपने स्टाइल में लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो इस केस में आपने उस लफ्ज को अपने स्टाइल में लिखना है, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल कैलीग्राफर यहाँ पे नहीं बैठे जिनको सारा परफेक्ट लिखना है और वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप ये भी नोट करेंगे कि जब हम आदि इश्काल को जोड़ेंगे, मतलब सीन की है बी की फैमिली की आदि इश्काल होती है, उनको जब हम जोड़ते हैं तो उनमें हल्का सा हम आता है।
अच्छा, जब मैं हैंड राइटिंग सीख रही थी ना तो मुझे भी इस खम का नहीं पता था। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि कैसा खम होता है। मोस्टली स्टूडेंट इनमें खम नहीं डालते, वो दंदानों को कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं जबकि दंदानों में हल्का सा खम होता है। कैसा, वो मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखें आप, इस तरीके का हम आप लोगों ने इसमें लाना होता है। अब जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ ना, तो ये आपका हाथ इस पे खुद ही बैठ जाएगा। आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुझे जो लफ्ज काफी अर्से तक लिखना नहीं आ रहा था वो था लफ्ज पर। मतलब मैं इसको इस तरीके से लिखती थी और मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही लिखते हैं। मुझे ये लफ्ज लिखना नहीं आता था, सो मैं इसकी बार बार प्रैक्टिस करती थी, ऐसे इसको ऊपर से बार बार ट्रेस करती थी और फिर मुझे ये लिखना आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं पर को कैसे लिखना है। मतलब इसका ये जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, इसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा लंबा आगे तक नहीं लेके जाना। अच्छा, इसके बाद एक लफ्ज जिस पे हमारे टीचर बहुत ज्यादा फोकस करते थे वो था लफ्ज का। मतलब वो कहते थे कि अक्सर स्टूडेंट जल्दी में जब लिखते हैं ना तो काफ की कश को बहुत ज्यादा छोटा बनाते हैं, जिसकी वजह से वो का नहीं लग रहा होता, वो मीम अलिफ मा लग रहा होता है। सो आपने काफ अलिफ का कैसे लिखना है मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। पहले आपने हल्का सा सर्कल बनाना है, फिर ऊपर अलिफ बनाया और साथ इसकी काफ की कश बिल्कुल लाके अटैच कर दी। अब अगर लफ्जों में कहीं ये दरमियान में भी आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जंगल लफ्ज, इसमें मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, वहां भी आ गया तो वहां भी आपने इसको सेम ऐसे ही लिखना है। अच्छा, ऐसे बहुत से लफ्ज हैं जिनको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठी तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ आप लोगों को पता चलता जाएगा कि कौन सा लफ्ज कैसे लिखना है, और लफ्जों को आपने लिखते हुए लाजमी ऑब्जर्व करना है और उसको सेम वैसे ही लिखने की कोशिश करनी है। इससे आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब कितनी प्रैक्टिस करनी है ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक दिन में इस ट्रिक से हैंड राइटिंग इंप्रूव की थी। अच्छा, मैं अब उन लोगों में से हूँ जो अगर तो किसी काम के पीछे पड़ जाए तो उसे मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। मतलब मैं सुबह बुक और पेंसिल लेके बैठी थी और शाम तक जब मेरी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो गई थी तब उठी थी। अब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी हैंड राइटिंग उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी। अच्छा, अब अगर आप ध्यान के साथ डेली का सिर्फ एक पेज ही प्रैक्टिस करें ना तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एक पेज आप बुक पे ट्रेस करने के बाद एक रफ कॉपी लें और उस पर लिख के देखें और साथ अपना जो है वो डिफरेंस क्या आ रहा है आपकी हैंड राइटिंग में, इस बात को भी लाजमी नोट करें। फिर जो लफ्ज आपको सही से नहीं लिखने आ रहे उनकी दोबारा से प्रैक्टिस करें और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग। अच्छा, अब अगर मार्कर की हैंड राइटिंग ठीक हो तो पेन की हैंड राइटिंग खुद बहुत ठीक हो जाती। अच्छा, मैं आपको मार्कर से भी लिखना लाजमी सिखाऊंगी और इंशाल्लाह जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन हैंड राइटिंग कोर्स भी लेके आऊंगी, जिसमें आप लोगों को कट मार्कर की हैंड राइटिंग, पेन की हैंड राइटिंग, पॉइंटर की हैंड राइटिंग और तमाम सब्जेक्ट्स की पेपर प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी, और वो भी इंतहाई कम प्राइस में। सो आप लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने इनमें से मेरी कोई वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। बाय बाय।